शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो जिसमें हम लोग को दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है इलेक्ट्रो और एक दिख रहा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होंगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्शंस होंगी, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें जो रिएक्शंस हमारी बनती हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ओके, और जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, तब जो रिएक्शंस हमारी ट्रांसफॉर्म होकर के बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो कैसी रिएक्शंस होती है, वो खुद से होने वाली रिएक्शन होती हैं। एज एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी माउंटेन के पीक पर गए हैं, ओके, वहां पर हम लोगों ने जाकर के वाटर बॉटल का कैप ओपन करके उससे रख दिया, लिटा दिया, जिससे पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो उसमें पानी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक गिर रहा है। ठीक है, हम लोग का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी का यूज नहीं कर रहा है। वाटर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक माउंटेन के पीक से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग किसी वाटर बॉटल को, या फिर नॉर्मल एक वाटर का ग्लास भी है, उसको अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे लेकर के चल रहे हैं या फिर वो रखा हुआ है, तो उसका पानी अपने आप से ऊपर नहीं जाएगा। इस क्लियर। तो जो रिएक्शंस ऑटोमेटिकली होती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। और वहीं पर वो रिएक्शन जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर वो खुद से नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। इस क्लियर, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. ओके, ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोसाइटिक सेल्स कौन सी होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, हम लोग ये देखेंगे। फैराडे के दो लॉ हैं, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके के टॉपिक्स हम लोग को मिलेंगे। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की। एक होता है हमारा गैल्वेनिक, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, ये हमारी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, ये हमारी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इसका यूज हम लोगों ने किस में देखा है, इसका यूज हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में देखा है। जब हम लोगों ने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, अब देखो ये जो सेल होती है ये हमारी दो पार्ट में आकर के डिवाइड होती है। ठीक, एक होती है हमारी गैल्वेनिक सेल और एक होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, नेचुरल तरीके से क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम लोग के घर में जो हाउस होल्ड बैटरीज होती हैं, ये क्या है, हमारा गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन? कोई मतलब ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बाउंस तो नहीं हो रहा, एनी टाइप ऑफ एनी No, प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं? क्लियर है, सबकी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, ओके। तो नेक्स्ट हमारी सेल कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका यूज हम लोग करते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, नॉन केमिकल रिएक्शन पे बाहर से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो जिस सेल का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि क्या करते हैं, जब हम लोग वाटर वो प्योरीफाइंग मेटल्स करने में काम आती है, जो घर की जो मोटर होती है वो भी हमारी किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग मोटर फिट कराते हैं और वो उसका मोटर क्या करती है, वाटर को हम लोग के थर्ड फोर्थ एट्थ फ्लोर तक लेकर के जाती है। तो मोटर भी हमारा किस सेल का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ओके, क्लियर? Yes, इज एनी ma'am. डाउट? वेरी No. गुड। नो मैम?
ओके, अब हम लोग देखते हैं टर्मोलॉजीज। ठीक, टर्मोलॉजीज में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, ये हमारा क्या है? कंडक्टर से तो देखो हम सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। ऐसा कोई जिसको ये नहीं पता कि कंडक्टर क्या होता है? मैम पता है। पता है? तो हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हमारा क्या होता है? वो जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फ्लो अलाउ कराता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। उसी तरीके हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें क्या होता है? वाटर सब्सटेंस, यानी कि मॉर्टेन स्टेट पे, नॉर्मल स्टेट पे क्या होता है, जब वाटर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास आउट होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। Yes, ma'am. ओके, थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट हो तो बताओ, इससे हम लोग इजियर वे में भी देख सकते हैं कि क्या होता है। या अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ आकर के दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। Yes, ma'am. यस, ओके। अब देखो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। पहले, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना कंपल्सरी है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। देखिए, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका जो आयोनाइजेशन लेवल होता है वो क्या होता है? पूरी तरीके से 100% कंप्लीट होता है ये। इसमें इसके जितने भी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है? हाईली स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक, और Yes, अब देखो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, और कुछ बेसेस जैसे कि NaOH, KOH, कुछ सॉल्ट्स जैसे कि NaCl, KCl, ये सब हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं। उसी तरीके हमारे पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वीक होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिविटी के वीक कंडक्टर में आते हैं। इनका एग्जाम्पल में क्या आते हैं? हमारे वीक एसिड और वीक बेसिस आते हैं। जैसे कि जो H2CO3 हो गया, ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। ये हमारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक बेस में हमारा क्या हो गया? NH4OH हो गया, ये हमारा क्या है? वीक बेस हो गया। इतनी चीज समझ में आई? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोड्स। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोड्स जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट्स का एक मेजर इक्विपमेंट है, वो कैसे काम करता है। तो ये क्या होता है? हमारा एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराता है। किसमें? नॉन मेटेलिक मीडियम में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, गैस में, वैक्यूम में। तो जो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, किसमें? नॉन मेटेलिक मीडियम में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, गैस में, वैक्यूम में। तो जो भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, किसमें? नॉन मेटेलिक मीडियम में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, गैस में, वैक्यूम में। तो
जब गैस, वैक्यूम या फिर किसी भी नॉन मेटेलिक मीडियम में हमें क्या करानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कराना होता है। तो हम लोग जिस सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का यूज करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्लियर? बात समझ में आई? Yes, ma'am. एनी डाउट? No, देखो ma'am. अब इलेक्ट्रोड में भी देखो हमारे दो पास आउट बनते हैं, एक बनता है एनोड, एक बनता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, और कैथोड में क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, उसे क्या करता है, यूज करता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, करंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिस के थ्रू पास होता है और केमिकल चेंजेस दिखाता है, जिसमें क्या होती है, रिडक्शन होते हुए दिखता है और ऑक्सीडेशन होते हुए भी दिखता है आयंस का। तो जिसमें हम जिस केमिकल चेंज में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हुए दिखते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ओके, Yes, ma'am. इज एनी डाउट? मैम, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं वैसे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी एग्जांपल्स देखो, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे भी हमने बताया तुम्हें, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, इसी तरीके हमारे कुछ और भी। रुको, जैसे कि हम दे सकते हैं, एक सेकेंड। मैम वैसे अगर सिंपली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो CH3COOH भी हो सकता है क्या इसकी एग्जांपल? CH3COOH, हाँ हो सकता है, हम रख सकते हैं उसे। देखो जो हमारे वीक बेसिस में आता है उससे हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि CH3COOH। ठीक, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, इसी तरीके जैसे कि NaCl हो गया, ये हमारा क्या है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हम लोग इसे क्या रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में रखते हैं। और जैसे तुम्हारा हम लोग बेसिस में देखें कि और एग्जाम्पल जो हो सकते हैं हमारे वीक बेसिस के लिए, तो जैसे कि CH3NH2 हो सकता है ना, हमारा मिथाइलामाइन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH हो सकता है। ठीक, ये चीजें। कुछ सॉल्ट में एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि HCCl2 यानी कि मर्करी सेकेंड क्लोराइड, लेड एक्टेट यानी कि PbC2H3O2, ये चीजें। ओके मैम। एनी अदर मोर, एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। कंटिन्यू करें? यस मैम। ओके, अब देखो जैसे कि ये हमारा बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटेट में शो करते हुए एक डायग्राम, देख रहे हो, दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो देखो जैसे ये हमारा एनोड, कैथोड, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, की पॉइंट, ये क्या है, इसमें देखो हमें क्या बताया गया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बारे में बताया गया, जैसे कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है, ठीक, यानी कि C2SO4 का हमारा क्या है, सोल्यूशन है, जिसमें हमारे जो कॉपर के आयन है और जो सल्फेट के आयन है वो क्या कराए गए, डिसोसिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है इसमें, जो सोल्यूशन हमारा बना हुआ है कॉपर सल्फेट का, देखो इसमें एरो से मार्क है। क्लियर? दिखाई दिया? यस मैम। ओके, उसी तरीके देखो हमारा जो एनोड का टर्मिनल है, ये क्या है, हमारा एक प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है, जो क्या हो रहा है, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उससे कनेक्ट है। क्लियर? फिर इसी तरह की हमारा जो कैथोड है, ये हमारा क्या है, की प्लेटेड, जो क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, बीच में हमारी बैटरी लगी हुई है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो हमारा एनोड है उसे हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट कराते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये हमारा क्या है, प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जो क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बॉडी से कनेक्टेड है। वही सेकेंड हैंड पे हमने क्या लिया है,
कैथोड है। कैथोड क्या है, की के फॉर्म में है, यानी कि एक चाबी के फॉर्म में है, जो क्या है, निगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर दिखा? यस। और ये दोनों चीजें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें ये क्या है, डिप है। क्लियर? यस मैम। ओके, बढ़े आगे। यस यस मैम। Yes. सो देयर आर सम क्वेश्चंस, तो आप लोग आंसर करेंगे? क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोग को, शो हो रहे हैं? पहला क्वेश्चन है एक हमारा छोटा सा, कि व्हाट हैपेंड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप? कि नेगेटिव आयन गेन करेगा, कि पॉजिटिव आयन गेन करेगा, कि लॉस करेगा? नेगेटिव आयन गेन करेगा। नेगेटिव आयन गेन करेगा, नो मैम, नेगेटिव आयन इसमें लूज करेगा। लूज करेगा। वेरी गुड, करेक्ट। करेक्ट आंसर है हमारा सी, निगेटिव आयन हमारा क्या करेगा, लूज करेगा। ओके यस मैम। ओके, वन मोर। नेक्स्ट हमारा आएगा फैराडे लॉ। क्लियर? यस मैम। दिख रहा है सबको, मतलब स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है? बिकॉज थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि स्क्रीन पे सही से दिखता नहीं है, तो ये अभी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में। यस यस। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो है हमारा फैराडे लॉ। ठीक, इसमें क्या बताया जाएगा कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो मास है हमारा, ठीक, वो क्या होगा, एक सब्सटेंस में आकर के डिपॉजिट होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, तो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मास पे आकर के डिपॉजिट होता है। ठीक, जो क्या होता है, इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, क्लियर? समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. देखो, इसका एक हमारा फॉर्मूला बनता है, जो होता है हमारा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ओके, क्या होता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। क्लियर? यस मैम। ओके, एक बार अगर आपको जैसे नोट करना हो तो आप इसे नोट कर लो, एक बार इसे रीड कर लो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है कैसा भी, तो आप बताओ, तो उसे एक्सप्लेन कर लिया जाए। बिकॉज फैराडे लॉ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में पहला लॉ यही है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते हैं, और इसके साथ कोई चांस भी नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस होकर के थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, देखो सिंपल सा है, इसमें हमारा देखो डब्लू दिख रहा है, एक आपको टर्म दिख रहा है, जिससे हम लोग क्या दिखाते हैं, वेट को, यानी कि मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो क्यू होता है वो हमारे चार्ज को दिखाता है। क्लियर? और डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड का मतलब क्या हो गया, कि जो W हमारा मास हो गया, और Z इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, कि जो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई, यानी कि जो Q है वो चार्ज है हमारा। क्लियर? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू किसी भी डिपॉजिट अमाउंट में अगर पास होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर? यस मैम। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे? कैपिटल जेड से, जो हम लोगों ने डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू में देखा हुआ है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट अ इलेक्ट्रोड। यानी कि जब जो भी सब्सटेंस का जो मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, किसके थ्रू, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज या फिर एम्पियर के थ्रू मास किसी भी सब्सटेंस का मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? यस मैम। ओके, तो हम लोग सेकंड पे चले। सेकंड पे चलें, कि अभी हमें फर्स्ट डिस्कस करना है, एनी डाउट, एनी क्वेरी, या फिर समझ नहीं आया एनीथिंग? हेलो? यस मैम।
मूव ऑन। Yes, हाँ, तो ma'am. सेकंड लॉ डिस्कस करें कि अभी फर्स्ट पे रहना है, कुछ पूछना है या फिर क्लियर नहीं हुआ है दोबारा बता दें, ऐसा कुछ? मैम आप सेकंड लॉ बता दो, फर्स्ट क्लियर हो गया। ओके, तो सेकंड हमारा फैराडे का लॉ क्या है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या पता चलता है कि जब सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक चार्ज किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है, जब वो क्या होता है, किसी भी सीरीज से कनेक्ट होता है, ठीक, तो जो मास होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का, वो क्या होता है, लिबरेट होने लगता है इलेक्ट्रोड्स पे, और वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो भी उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है उसके। ओके, इसलिए देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो जो W1 और W2 है वो हमारा क्या दिखाता है? मास ऑफ सब्सटेंस। W1 रिप्रेजेंट करता है हमारे पहले वाले को और W2 रिप्रेजेंट करता है हमारे दूसरे वाले को, यानी कि दोनों मासेस जो डिपॉजिट हो रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रोलाइट्स पे। सेम हमारा E1 और E2 रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट को। क्लियर? ये दोनों चीजें समझ में आई कि ये जो W1 है, W2 है, E1 E2 है, ये हमारा क्या है? क्लियर? तो हमारा फैराडे सेकंड लॉ क्या बताता है? व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, यानी कि जब सेम क्वांटिटी का चार्ज क्या कराया जाता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पे पास कराया जाता है, तब जो डिफरेंट सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रोड पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है और उनका रेशियो क्या हो जाता है, उनके इलेक्ट्रोड मासेस के इक्वल हो जाता है। तो W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। क्लियर? यस मैम। ओके, okay, then answer that question please. Oh, काफी मतलब निकल आया। एक्सक्यूज मी मैम, Yes, yes. मैम मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका? ओके, एनीवन एल्स? किसी और का आया या फिर नहीं आया तो हम बताएं। एनीवन एल्स? कोई और सॉल्व कर रहा है? बेटा आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका 0.2938 ग्राम इज करेक्ट। वेरी गुड। थैंक यू मैम। एनीवन एल्स? और किसी का आया? देखिए, अगर नहीं आया हो तो बताएं, तो बताया जाए प्रोसेस कि कैसे सॉल्व होगा। और अगर आ गया हो, गलत ही आया हो, तो भी बताइए कि हाँ आया पर ये नहीं आया, तो जो मिस्टेक होगी उसे करेक्ट किया जाएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। हेलो? मम्मी इसमें फॉर्मूला ही नहीं पता कौन सा लगाना है। अच्छा, और किसी के साथ सेम प्रॉब्लम? किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है? बताइए भाई, और किसी के साथ सेम ऐसी सिचुएशन है कि उसे नहीं पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मैम इसको एक बार आप ही सॉल्व करवा दीजिएगा, थोड़ा फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही। फॉर्मूला पता है पर कौन सा लगेगा वो नहीं समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छा हम बताते जाते हैं, आप लोग करते जाइएगा। सबसे पहले तो जो डाटा दिया गया है इस क्वेश्चन में, जितना भी हमारा रिलेटेड डाटा है वो सब नोट किया आप लोगों ने? आपको पता है कि आई क्या है, टाइम क्या है, मोलर मास, फैराडे कांस्टेंट, इतनी चीजें नोट करी आपने? यहाँ तक पहुंचा कोई कि नहीं, जिनका आंसर आ गया है उनके अलावा? बताइए भाई।
देखिए बहुत छोटा सा इसका कैलकुलेशन है, हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कैथोड पर उसमें से n की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जितना भी डिपॉजिट मास है उसे हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करके सॉल्व करेंगे। यानी कि m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू आई इंटू टी बाई स्मॉल n इंटू एफ। क्लियर? एनीवन हैज डाउट? नो मैम। नो मैम। तो सब सॉल्व कर रहे हैं, सबका फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है कि अभी भी किसी का नहीं आ रहा है? मैम एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दूं? एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दें। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे जब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेटेड डिपॉजिट मास यानी कि स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल I इंटू टी बाई स्मॉल n इंटू एफ। ओके, इसमें कैपिटल I यानी कि करंट इज इक्वल टू 1.5 A, टाइम यानी कि t जो 10 मिनट्स दिया गया है इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। ओके, फिर मोलर मास ऑफ कॉपर। ठीक, क्लियर? यस मैम। उसके बाद फैराडे कांस्टेंट का यूज करेंगे, देन फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर देंगे। अगर किसी को कॉपर का मोलर मास नहीं पता है तो वो होता है 63.5 ग्राम मोल। अब इसे फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके आंसर बताइए फटाक से। अभी भी अगर नहीं आया हो तो फिर हम इसे सॉल्व करके बताएं। मैम ये बी के अराउंड कुछ आ रहा है 2.55 अप्रॉक्स करके। नहीं नहीं बेटा, 2.55 नहीं आएगा, रॉन्ग है कहीं आपका। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, यानी कि Q हमारे पास कितना है। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, I इंटू टी, यानी कि जो करंट है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, टाइम से। टाइम हमारा मिनट में है तो पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारा कुछ 600। ओके, तो पहले Q निकालिए, निकालिए फटाक से। आया Q? बताइए भाई जिसका Q ना आया। 3/20। हाँ हाँ, रुके रुके, अरे भाई, जल्दी बताइए क्यों निकाल के कि क्यों कितना आया आपका, फटाक से। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आज आपने जितना भी क्वेश्चंस जितने भी अपने टॉपिक्स कराए इसकी पीपीटी भेज दो कि क्लास के बाद। हाँ हाँ बेटा भेज। एक्चुअली मैम मेरा कल टेस्ट है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का? यस, किस बट चैप्टर? नॉट इस चैप्टर का नहीं है मैम, बायोमोलिक्यूल्स का। बायो, ओके बायोमोलिक्यूल्स। यस मैम। ओ, तो मैम मेरे को ना कुछ टॉपिक्स उसमें है, तो आप क्लास के बाद मेरा वो डाउट क्लियर कर दोगे? हाँ हाँ कर देंगे बेटा। आप अभी आप कांटेक्ट नंबर ले लेना, फिर आप इस क्लास के बाद मुझसे कनेक्ट कर लेना, तो फिर मैं बता दूंगी। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम बेटा। बताइए भाई आप लोग का क्यों आया कि नहीं आया, द टाइम इज रनिंग। अगर नहीं आया हो तो बताओ बेटा, बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। मैम क्यू की वैल्यू निकाल दी है, कितनी निकाल ली है ये तो बताइए। 1/4 आई।
नहीं बेटा 1/4 कहाँ से आएगी, अपॉन में वैल्यू नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि अगर आई की वैल्यू आई इंटू टी कराना है, आई की वैल्यू 1.5 है और टी की वैल्यू हम लोगों ने 10 मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो 600 आई है। 1.5 का मल्टीप्लाई अगर आप 600 से कराओगे तो 4/5 कहाँ से आएगा। हाँ आया, अभी क्यों आया आपका बताइए। यस मैम, यस मैम। कितना आया। 900। वेरी गुड। सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जो कैथोड है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे जितना कैथोड आया है वो निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालिए फटाक से। मैम फॉर्मूला एक बार और बता दीजिए। किसका फॉर्मूला बेटा, एन का फॉर्मूला क्या था किसका, सॉरी। मैम? एन का फॉर्मूला एन निकालने का था ना? एम निकालने का फॉर्मूला। यस मैम, एन ओके का तो ये। हाँ हाँ, एन बोल रहे हो बेटा कि एम बोल रहे हो। एन बोल रही हूँ मैम। एन पर अच्छा देखो, एन निकालने एम का तो फॉर्मूला है स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आई इंटू टी बाई एन इंटू एफ। क्लियर। और एन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हुई है कैथोड में उसमें एन की वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपको कॉपर से एन की वैल्यू निकालनी है। नहीं आ रहा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूं। क्यों आया आपका। यस मैम, क्यू तो 900 है। हाँ वेरी गुड। तो एन निकालिए आप। मैम एन की वैल्यू 4 आ रही है क्या? नहीं नहीं, एन की वैल्यू 4 नहीं आ रही बेटा। नियरेस्ट हो आप, 4 से बिलो है, 4 से अबव नहीं है। हुआ है मैम। क्या हुआ बेटा, क्या आया। एन की वैल्यू 2। हाँ गुड, एन की वैल्यू 2 आई। अब आप इसे फॉर्मूले पे रखिए, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आई इंटू टी बाई एन इंटू एफ। ये आपका फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। इस पे अब आप सारी वैल्यू रखिए। आपके पास कैपिटल एम की भी वैल्यू है, आई की भी वैल्यू है, टी की भी है, एन की भी है, और एफ यानी कि फैराडे कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू है। अगर आपको फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता तो उसकी वैल्यू होती है 96500। अब इस फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व करके फटाक से आंसर बताइए। मैम कॉपर सल्फेट का मोलर मास क्या था? सॉरी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी फंस गई। मैम मैं कह रही हूँ कि क्या कॉपर बोला आपने। सल्फेट सल्फेट का मोलर मास क्या? मैम CuSO का मोलर मास क्या था? कैपिटल एन की वैल्यू। कैपिटल एम की वैल्यू बेटा 63.5। और पूरा C2SO4 का नहीं निकालना बेटा, Cu का निकालना है बस। मोलर मास आएगा इसका 63.5। और F की वैल्यू रख के निकालिए बेटा फटाक से। आया। आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोसीड कर जाइए, वैल्यू रख के हम आंसर्स निकाल लेंगे, ये इजी है। पक्का।
यस ठीक है, मैम। तो कुछ लोग फंस रहे हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो या कोई इशू हो तो प्लीज बोल देना ना। तो हम इस मैम नेक्स्ट इधर क्वेश्चन पे, हाँ हाँ बोलिए, मैम इसकी बोले जो बेटा बोलो। एन की वैल्यू है वो हमने कॉपर का मतलब वो देखी है कि वो कितने आयोन बनाता है। एन की वैल्यू, यस मैम। हाँ तो एन की वैल्यू क्या, एन की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होती है एन की वैल्यू, वो निकालने होते हैं। एन का मतलब होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम हाँ हाँ बेटा बोलो। वो एन की वैल्यू जैसे निकलती है ना, वो एक बार उसको बता दीजिएगा, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है उसको निकालने में। एन की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। यस मैम, यस वो मैम। कैसे निकलते हैं? ओके 1 सेकेंड, अभी हम आपको बताते हैं, फिर आप निकालिए, ठीक है। देखो जैसे Cu2, ये हमारा दिया है CuSO4 दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारे Cu के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो भाई। +2। हाँ तो जो +2 है यही हमारा एन की वैल्यू है, जिसका हम लोग क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं, उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। ओके, नंबर ओके ऑफ मैम। इलेक्ट्रॉन जितना भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं वही हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। ओके, अभी आया, अभी एन की वैल्यू पता चली, Cu2 प्लस 2E माइनस इसमें Cu, यानी कि एन की वैल्यू हमारी आई 2। ओके, अब एन की वैल्यू निकल आई, अब क्लियर, अभी किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट पे चल, अगर किसी को फर्स्ट क्वेश्चन पे कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट निकालिए फटाक से। Excuse me, ma'am. यस यस बेटा। Actually, ma'am, can I leave the class? I just want to prepare for my tomorrow's test. ओके ओके बेटा, यू कैन, Thank you so much, ma'am. यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. देखो, हुआ किसी से? हेलो, कर रहे हो कि डाउट आ रहा है, मैं बताऊं? यस मैम, बता दो, डाउट आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है, इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो जो चार्ज होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, पहले वो, यानी कि स्मॉल ई। तो स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है, हमारे चार्ज की जो सिंगल चार्ज पर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है,
बताइए कोई। 1.6 into 10 raised to the power minus 19 बोल रहा हूँ। हाँ 1.602176 into 10 की पावर -19। गुड। अब जो हमारा अवोगाड्रो नंबर होता है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर, एनीवन नोज? 0.022 into 10 to the power 23. 6.022 multiplied 10 raised to the power 23। यस। अब देखो दोनों वैल्यू आपकी आ गई। फैराडे कांस्टेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल F इज इक्वल टू Na इंटू ई। ओके, तो यानी कि जो Na है हमारा, यानी कि जो अवोगाड्रो नंबर है, और जो E है हमारा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। मल्टीप्लाई कराइए, राउंड ऑफ में जाएगी वैल्यू, डरिएगा नहीं। आई। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू। वेरी गुड। फिर अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, और फिर हम लोग क्या कराएंगे, फैराडे कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे Na इंटू ई। ओके, तो उसके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9648.5.33, जिसका राउंड ऑफ होकर के क्या बन जाएगा, 96500। क्लियर? यस। और यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट पे चले हम लोग। यस। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ये भी अभी हम लोगों ने जो लास्ट से पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया था उसे सेम फॉर्मेट पे होगा। आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरीवन डन हो गया? हेलो। नो मैम, अभी कर रहे हैं। ओके ओके। मैम 1.06 multiplied 10 raised to the power -3। सॉरी, व्हाट डिड यू सेड? 1.06 into 10 raised to the power -6 तो -3। बेटा ये आपका आंसर है?
यस मैम। नहीं बेटा, ये तो नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसमें हमें करंट निकालना है बेटा। लास्ट वाले पे हमें क्या निकालना था? स्मॉल m निकालना था। सिर्फ इतनी शिफ्टिंग है, बाकी सेम पूरे पीछे वाले फॉर्मेट पे रखा जाएगा। मास ऑफ प्लेटिनियम कितना आया? मास ऑफ प्लेटिनियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोगों ने लिखा। कैपिटल स्मॉल m मिला आपको? यस। ओके। टाइम कितना आया आपका? कन्वर्ट करके निकाला होगा ना आप लोगों ने, कितना टाइम आया? मैम मैंने वो गलत ले लिया, चार्ज गलत ले लिया। पीटी पे शायद 4 आना था और मैंने वो 6 आना था, जहाँ मैंने 2 ले लिया है एन की वैल्यू। हाँ 4 आना था बेटा, 6 नहीं आएगा। n की वैल्यू करेक्ट करिए उसे प्लीज। करेक्ट करके फिर अपना आंसर दोबारा से रीचेक कराइए। और किसी का आया? एनीवन एल्स जिसका आंसर आया हो या फिर जो प्रोसेस में हो, आने वाला हो? आया बेटा आपका? करेक्ट हुआ? देखिए मास आपका क्वेश्चन में गिवन है, टाइम आपका 5 आवर दिया हुआ है। जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 3600 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ 18,000 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। एटॉमिक वेट भी हमारा देखिए प्लेटिनियम का दिया हुआ है। जब हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसे सेम फैराडे लॉ के फॉर्मूले पे रखेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू आई इंटू टी बाई एन इंटू एफ। ठीक, अब हमें इसमें निकालना है I। तो हम लोग फॉर्मूले में क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे। जब हम लोग को क्या निकालनी पड़ती है, जब एक वैल्यू निकालनी पड़ती है सेम फॉर्मूले से, तो हम लोग क्या करते हैं? जो वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसे बाहर करके बाकी वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं। तो आई कैपिटल आई इज इक्वल टू m इंटू एन इंटू एफ बाई कैपिटल M इंटू टी। इस फॉर्मेट पे अब हम लोग क्या रखेंगे? सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। करिए फटाफट। करिए भाई। तीन नंबर ऑप्शन में 21.44। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है आपका। और किसी का आया? एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं आ रही, तो प्लीज बोलो बेटा, तो हम लोग उसे सही करेंगे। बोलिए, नहीं तो फिर चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिकॉज टाइम इज रनिंग ऑलरेडी। टाइम आपका हो गया है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आप ये लगाइए, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। आया? लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया बेटा सबका? यस 21.44। मैम, इसका 21.44 आया है और इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट वाले में ऑप्शन नंबर बी आया है और इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 3.36 ग्राम लेती हूँ। बी नंबर ऑप्शन। इसका आपका आंसर बी नंबर आया ना? यस मैम। 3.357 करेक्ट है। गुड। और किसी का आया लास्ट वाले क्वेश्चन में? अभी इस क्वेश्चन में को कौन कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर किसका किसका नहीं आया अभी? मैम इसमें एन की वैल्यू क्या ली थी, ये नहीं पता लगा मुझे। इस वाले क्वेश्चन पे जो चल रहा है, जो इस पे 4 ली थी बेटा एन की वैल्यू। पीटी की वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग प्लेटिनियम की, तो 4 आएगी एन की वैल्यू। अभी आया?
यस मैम आ गया। गुड। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर आप कल डिस्कस करेंगे इसके आगे हम लोग। मैम इसकी वैल्यू तो n इज इक्वल टू 1 होगी ना मैम? हेलो, इसमें हाँ बेटा। इसमें n की वैल्यू 1 होगी ना? जी जी बेटा जी। ITF। मैम बी नंबर ही ऑप्शन आ रहा है। हाँ हाँ, बी नंबर है बेटा, सही है आपका आंसर। 3.3575 ग्राम सही है आपका। एवरीवन, एवरीवन हैज डन? कि अभी चल रहा है, कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इसका आंसर होपफुली आप सबका आ गया होगा। ओके, फिर हम लोग कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे।